बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और आज का मौजू है इमरान ख़ान के हवाले से जो केस दर केस और एक के बाद दूसरा केस सामने आता चला जा रहा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पुलिस और FIA के बाद नैब भी मुतहरक हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से देखा जाए तो एंटी करप्शन भी अपनी जगह पर मुतहरक है, लेकिन जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है वो ये है कि आफ्ताब सुल्तान जो कि चेयरमैन नैब थे, उनके इस्तीफ़ा देने के बाद नैब ने 9 मार्च को दिन 2:30 बजे इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब में तलब कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कोई 7 तोहफे जो लिए थे, जिनमें 6 रोलेक्स घड़ियाँ थीं और उसके साथ एक आईफोन था जो कि कतरी मसल्ला अफवाज के आर्मी चीफ़ की तरफ से, उनके सरबराह की तरफ से दिया गया था, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। बात सिर्फ इमरान खान सब तक नहीं है, बल्कि इसी केस के हवाले से 7 मार्च को परवेज़ खट्टक को और शाह महमूद कुरैशी को भी तलब किया गया है। 8 मार्च को फवाद चौधरी को भी तलब किया गया है। यानी कि आप देखिए कि तरतीब किस तरह है कि ये तमाम रहनुमा पहले हाजिर होंगे और फिर वो सारी की सारी जब वहाँ पर जो भी बयान देंगे, हो सकता है कि उन बयानात, जितने भी बयानात हों, उनकी खामियों को इकट्ठा किया जाए और उनकी बुनियाद के ऊपर 9 मार्च को जब 2:30 बजे इमरान खान साहब को तलब किया गया, मुझे नहीं इल्म कि वो जाते हैं या नहीं जाते, मेरा ख्याल है कि वो हाजिर नहीं होंगे, लेकिन तलब तो किया गया और उसकी बुनियाद पर एक केस जो है तैयार किया जाएगा। सिर्फ यही इशू नहीं है, बल्कि इस वक्त FIA भी मुतहरक हो चुका है और FIA की तरफ से कल जो खबर एक रोज़ पहले 2 रोज़ पहले खबरें आती रही हैं वो ये हैं कि FIA ने एक 4 रुकनी टीम भी तश्कील दी है, जिसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है और वो तहकीकात कर रहे हैं जी। एक तो तोशाखाना रेफरेंस अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वो ममनुआ फ़ंडिंग केस के हवाले से और साइफ़र केस जो है, साइफ़र के हवाले से तहकीकात जो करनी है, इसके लिए गिरफ़्तार करने के लिए वो अपनी जगह पर एक्टिव हुए हैं। अब FIA भी आ गया और अगर आप पुलिस के मामलात को देखें तो इस वक्त सिर्फ जो लिस्ट हमारे पास मौजूद है, सिर्फ इस्लामाबाद में 22 से ज़्यादा मुकदमात हैं जो इमरान खान पर दर्ज हैं। इनमें वो मुकदमा भी बड़ा मशहूर मुकदमा है जिनमें ज़ेबा चौधरी जो कि ख़ातून जज थी, उनको धमकियाँ देने के हवाले से बहुत मशहूर हुआ था। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी। तौहीन अदालत की कार्रवाई तो माफ़ी मांगने के बाद ख़त्म हो गई थी, लेकिन बाकी मुकदमा अपनी जगह पर मौजूद है। उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफ़ात थी वो निकल चुकी हुई हैं और इसके साथ साथ 25 मई को जो एहतजाज हुआ था, तोड़ फोड़ हुई थी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया था, तो शखाना रेफरेंस के हवाले से उसके जवाब में उस पर भी मुकदमा अपनी जगह पर मौजूद है। इस किस्म के बहुत सारे मुकदमात मौजूद हैं। और फिर जब हम तोशाखाना की बात करते हैं, वो नैब ने ही तलब नहीं किया हुआ, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना फ़ैसला सुनाया था एक मरतबा नहली के हवाले से, उसके बाद तोशाखाना रेफरेंस पर फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए, यानी कि एक तो नाअहली हो गई ना, एक आपने कहा कि जनाब ये जुर्म हुआ है, इसके ऊपर सज़ा, बाकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, वो इस्लामाबाद की ज़िली अदालत में वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। बाकी जितने बहुत सारे मुकदमात हैं वो 144 की खिलाफ वर्जी समेत, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत इस किस्म के बाकी मामलात हैं। और जब FIA के बाद जो सबसे बड़ा मामला और है वो है अदालत में, और वो टेरियन वाइट को कागजात में अपनी बेटी ज़ाहिर ना करने के हवाले से है। ये भी दिलचस्प केस है जो इस वक्त ज़ेर समात है और इसकी समात होनी है, नहीं होनी, क्या होना है, लेकिन इससे पहले एक लार्जर बेंच इस पर बन चुका हुआ है। उसमें इमरान खान साहब ने जो बयान दाखिल करवाया था वो बयान बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ था और ये कहा गया था कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल इस बयान में ना तस्दीक की है ना तरदीद की है कि टेरियन वाइट जो हैं उनकी साहबजादी हैं या नहीं हैं। अब इस पर भी आगे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ये चीज़ वहाँ पर अदालत में साबित हो जाती है तो इसके बाद इस मुकदमे का क्या ये सिर्फ नाअहली तक रहेगा या ये भी कोई फ़ौजदारी मुकदमे में और किसी और जुर्म की तरफ जाएगा, अगरचे इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस अपनी जगह पर होंगे, लेकिन मुकदमात दर मुकदमात। और बहुत सारे लोग जब हम ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ क्या होने वाला है तो हमें बताते हैं, फ़ोन करके बताते हैं कि आप इंतज़ार कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें और भी पाइपलाइन में हैं, वो भी आने वाली हैं। इस वक्त सारे केसेस का स्टेटस है क्या? क्या इमरान खान को ख़ुद गिरफ़्तार किया जा सकता है इस किसी भी ऐसे
केस में, या आप जिस तरह माजी में होता था कि नैब जो थी तहकीकात के लिए पहले बुलाती थी और फिर गिरफ्तार भी कर लेती थी, अब वो कानून मौजूद नहीं है। अब क्या सूरत हाल होगी, कितने संगीन केसेस हैं, कितने ज़्यादा केसेस हैं, इस पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर हमारे साथ खालिद नवाज़ घुम्मन मौजूद हैं। आप माहिर कानून हैं और आपका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स विंग के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर अवैस तौसीफ राना साहब भी मौजूद हैं, आप भी माहिर कानून हैं, आपका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ के लॉयर्स विंग के साथ है। मैं मशकूर हूँ, यहाँ पर नुमाइंदा लाहौर रंग वकास गौरी हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नैब को, एंटी करप्शन को और दीगर इदारों को कवर करते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि ये सारे मुकदमात हैं क्या। मैं सबसे पहले जो है वकास आप ही की तरफ आना चाहूँगा। चेयरमैन नैब के जाने के बाद फौरी तौर पे तलब कर लेना, नैब का रवैया तब्दील हो रहा है? अच्छा नजम साहब, मैं ये बताता चलूँ कि चेयरमैन नैब के जाने से पहले ही ये जो फैसला था ये हो चुका था। इमरान खान को और उनकी अहलिया को बुलाने का जो फैसला था ये पहले ही हो चुका था। चेयरमैन नैब इसमें कहीं ना कहीं रुकावट बने हैं। जो आफ्ताब सुल्तान हैं वो कहीं ना कहीं इसमें रुकावट बने। उन्होंने एक हर्डल क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन नोटिस बहरहाल होना था, क्योंकि इसका फैसला आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इस तरह के फैसले हैं वो जब कर लिए जाएं तो फिर उन पर अमल दरामद हर सूरत किया जाता है। तो ये इन्होंने एक हर्डल ज़रूर क्रिएट की। लेकिन अगर मैं आपको आफ्ताब सुल्तान साहब के बताऊं, जो उन्होंने 7 माह गुजारे हैं, तो उन्होंने हर मामले में ये इस तरह का तर्ज अमल नहीं अपनाया। उनके 7 माह में कई अहम लीगी रहनुमाओं की इंक्वायरीज भी बंद हुई हैं। अच्छा। और जिनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल है। उनके ऊपर एक केस था भावलपुर में अराजी ख़रीदने के हवाले से, जिन पर उन्हें नैब माजी में सवालनामा भी भिजवा चुका है। वो इंक्वायरी बंद हुई। राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक इंक्वायरी थी आमदन से शायद असासा जात की, वो भी आफ्ताब सुल्तान के दौर में ही बंद की गई। इसी तरह गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की एक इंक्वायरी थी, वो भी बंद की गई। राना मशहूद के खिलाफ एक इंक्वायरी थी, वो भी आफ्ताब सुल्तान ने बंद करने की मंजूरी दी। अब यहाँ पर उन्होंने एक चांस लिया कि इमरान खान या उनकी अहलिया को या इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको उन्होंने इंतकामी समझते हुए उसका हिस्सा बनने से इनकार किया। लेकिन इससे पहले वो इंक्वायरीज बंद भी कर रहे थे और इंक्वायरीज चला भी रहे थे। लेकिन इमरान खान की जब बात आई तब आफ्ताब सुल्तान का ये जो मौक़िफ़ है और जो उन्होंने अपने नैब के अफसरान, अब अगर हम इसको जोड़ते हैं कि अब ये आप कहते हैं फैसला पहले हो चुका हुआ था, लेकिन बाकायदा तौर पे तलबी का ना ऐलान हुआ था, ना कोई नोटिस जारी हुआ था, तो हम इसको जोड़ सकते हैं कि आफ्ताब सुल्तान के जाते ही नैब ने इमरान खान को, बुशरा बीबी को, फवाद चौधरी को, परवेज़ खट्टक को, इन तमाम लोगों को, शाह महमूद कुरैशी को, इन सबको तलब कर लिया। हम इसका तल्लुक देख सकते हैं, इसमें कोई तल्लुक है? जी, ये मुमकिन उनके इस्तीफे के बाद हुआ। ये मुमकिन उनके इस्तीफे के बाद वो उनका ये ख्याल था कि जब मैं चला जाऊं तो फिर आप इसको जारी करवा लें, लेकिन मेरे होते हुए जो है आप जारी ना करें। अगर आप उनका आखिरी खिताब जो उन्होंने अपने अफसरान से किया, जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो काबिल एतराज भी कही जा सकती है। मुस्लिम लीग नून के वर्शन के करीब नहीं जाती। उन्होंने 2 सूबों में इंतखाबात की बात भी की है। अब देखें ना, बदकिस्मती से और कहा कि उसके नताइज को तस्लीम भी करें। हमारी माशाल्लाह अदलिया जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला देख रही है और चेयरमैन नैब उस वक्त तो चेयरमैन ही थे, वो 2 सूबों में इंतखाबात करवाने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये भी एक इस पहलू को भी हमें बात करते हुए, अच्छा, मैं इसको कंक्लूड करें। आप ये समझते हैं कि चेयरमैन नैब जो इस वक्त रुखसत हुए, उनके हुकूमत के साथ कोई इख्तलाफात थे? चेयरमैन नैब के मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह के इख्तलाफात थे। चेयरमैन नैब जब तक 7 माह अपनी सीट पर रहे, उन्होंने इंक्वायरीज बंद की, हाई प्रोफाइल केसेस को भी बंद किया। जो इंक्वायरीज शुरू की गई वो भी पंजाब में शुरू हो चुकी थी। लेकिन इमरान खान के मामले पर जब इनके केस की बात आई, तब उसमें जो है वो इख्तलाफात जो है वो पैदा हुए, जिसके बाद उन्होंने ये स्टांस। बिल्कुल सर, इस वक्त जो बड़ी बात इस वक्त जो की जा रही है, वैसे तो सिर्फ राना साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा खालिद नवाज़ घुम्मन साहब, ये सारी बात सुनी आपने? जी बिल्कुल जी, सुनी। मुझे ये बताइएगा कि ये जो अगर हम इन तमाम चीज़ों को देख लें कि 6 रोलेक्स घड़ियाँ थी, एक आईफोन था, ये सारा कुछ था, और दूसरी तरफ हम नैब का नया कानून देखते हैं जिसमें ये कहा गया, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बड़ा तनकीद करती रही है कि जनाब ये क्या कर दिया, आप 50 करोड़ रुपए ले गए इसको। मुझे ये बताइएगा, क्या ये 6 रोलेक्स घड़ियाँ, एक आईफोन, ये 50 करोड़ में आता है? क्या इसके ऊपर नैब को, इमरान खान साहब को तलब करना चाहिए था, कर सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नजम भाई आपका शुक्रगुजार हूँ
कि आपने मुझे ऐसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बोलने का मौका दिया है। गुजारिश ये है नजम भाई के 6 रोलेक्स घड़ियाँ, एक आईफोन या और जो भी तहाइफ हैं जी, पहला तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कानून ने अपना रास्ता बनाना है, ठीक है। अच्छा, अगर एक इंक्वायरी टेकअप हुई है या होनी है या होने का एहतमाल है तो एक नोटिस है, उसमें ये नहीं है कि उन्होंने इसको या नियाजी साहब को उन्होंने जो है मुजरिम करार दे दिया है। एक इंक्वायरी है, उसमें पेश होना है। इन पे इल्ज़ाम है करप्ट प्रैक्टिसेस का। करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम जो है वो सेक्शन 9 नैब एक्ट के तहत है, ऑर्डिनेंस के तहत, कि इन्होंने वो जो वैल्यू लगाई है उन चीज़ों की वो असल में नहीं थी। अच्छा, असल वैल्यू जो थी वो उन्होंने डिटर्मिन ही नहीं की। यानी कि एक चीज़ जो है 20 करोड़ की है तो उसको 2 करोड़ में इस्टेब्लिश करके तो उसको जनाब उस पर रिलीफ लेकर जो उनका कोई तोशा खाना का कोई है लॉ के इतने % जमा करवा के तो फिर आप चीज़ ले जा सकते हैं। उन्होंने उसको एक तो डिवैल्यू किया, जिसका मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था अपना प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें उन्होंने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त इस्टेब्लिश की है कि ये जो अब जो वैल्यू लगाएगा ना वो चीज़ परचेज करने वाला नहीं लगाएगा, थर्ड पार्टी उसकी वैल्यू लगाएगी। ये तो लॉजिकल बात है ना, खरीदने वाले को तो वैल्यू उस तरह लगानी भी नहीं चाहिए, ये थर्ड पार्टी को ही लगानी चाहिए। ये तो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन फिर इसके बावजूद जब ये कानून मौजूद है कि 50 करोड़ से ऊपर की कोई करप्शन होगी तो नैब उसमें आएगा। आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से इसमें इस्तिस्ना है, ये नैब कर सकता है, पूछ सकता है, बुला सकता है। सेक्शन 9 में जाके अब मैंने पहले भी जनाब को अर्ज किया है कि अभी वो नोटिस आया है, जाएं सर, नोटिस भी तो अभी जवाब दें। सर, नोटिस अगर भी वो तो उस कैबिनेट अभी में नहीं आता, अच्छा, उस जुरिसडिक्शन में नहीं आता तो उसको एस्टेब्लिश करने वहां पे। अगर नहीं आता तो नैब ने देखें, आज आपने अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आफ्ताब सुल्तान साहब बहुत अच्छे आदमी थे या जो भी थे या जिस तरह भी थे, जो भी इस इदारे में आता है वो अच्छा ही होता है। हमने तो आज तक कभी भी जावेद इकबाल साहब के करैक्टर पे या उनके वीडियोस के ब्लैकमेल होने के बावजूद ये नहीं कहा था कि ये हमें ये इस तरह कर रहे हैं या नून लीग कहते तो रहे हैं आप, वैसे कहने से क्या बात ये कहते तो रहे हैं, कब नहीं कहा आपने? उस कहने के साथ हर जुल्म को बर्दाश्त भी तो किया। तो अब आप ये कह रहे हैं कि अब जो है ये तमाम जुल्म इमरान खान साहब भी बर्दाश्त करें? बिल्कुल नहीं। ना हम इफेक्टेड हैं, ना हम इफेक्ट होंगे इस प्रोसेस में, ना हमें कोई ज़रूरत है। मैंने सिर्फ पहले अभी जो बात किया है कि कानून ने अपना रास्ता बनाना है, कानून ने अपना रास्ता बनाना है। मैं कमेंट चाह रहा हूँ राना साहब से। राना साहब मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब केसों में फंसते चले जा रहे हैं, मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं, किस तरह देख रही है लीगल टीम? देखें, इमरान खान साहब इस मुल्क में जब से 47 से लेके आज तक 2 पार्टियों की हुकूमत थी और उसी वक्त से लेके सरबराहान ममलकत एक दूसरे को तोहफे तहाइफ जो हैं वो देते हैं। हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं तोशा खाना के ऊपर, तो इससे पहले 15% था। 15% कोई भी सरबराहान ममलकत एक दूसरे को तहाइफ देते हैं तो वो 15% दे के BMW ले लें या मर्सिडीज़ ले लें, जो भी तहाइफ है वो ले सकते हैं और वो माजी में सारी इसके रिकॉर्ड मौजूद है। अभी इमरान खान साहब ने इसके ऊपर 15% से बढ़ाकर उसको 40% पे ले गए, बल्कि कुछ चीज़ों पे 50% भी उन्होंने पे किया। तो जब वो ले गए हैं इन चीज़ों के ऊपर, इल्ज़ाम ये है कि वो कानून तो उन्होंने बना दिया लेकिन उसके बावजूद पेमेंट उन्होंने कम ही की। पेमेंट उन्होंने 20% पे की, कानून उन्होंने 50% का बना दिया और ये जो है पेमेंट वो 20% पे करते रहे। ये भी एक इल्ज़ाम है उनके ऊपर। ये केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब्जुडिस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस जारी किया है कि आप 47 से लेके अब तक जितने तहाइफ जिसने भी लिए हैं उनकी तमाम डिटेल्स आप। सर, वो एक केस और है, वो तो एक अजहर सिद्दीक साहब ने भी केस किया हुआ है, उसकी भी तफसीलात सारी जो हैं वो भी सबमिट हुई हैं। अभी तक उसकी डिटेल्स ज़ाहिर है वो बाहर नहीं लेकर आए, लेकिन वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब एक और इसके ऊपर सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जितने तोहफ़ लिए उसके पैसे आए कहाँ से, क्या उन्होंने रिटर्न में शो किए? ये भी एक सवाल है। इमरान खान साहब ने जितने तोहफ़ लिए हैं वो उनकी रिटर्न्स में सारे बिल्कुल मौजूद हैं और उन्होंने बिल्कुल कानून के मुताबिक जो है वो तोहफ़ लिए हैं। बल्कि ये जो पर्टिकुलर ये घड़ी के इशू के ऊपर जो बात हो रही है, इसके ऊपर उन्होंने वाज़े तौर पे वो कह चुके हैं कि मैंने इसकी सड़क बनवाई।
वो जो बनी गाला में इस्लामाबाद में जो उन्होंने सड़क बनवाई है वो सारी इसके ऊपर उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर, और फिर ये मामला ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब्जुडिस है, तो कोर्ट ने इसके ऊपर गवर्नमेंट से वाज़े तौर पे कहा कि आप तमाम डिटेल्स दें, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर भाग रही है। वो कह रहे हैं नहीं, अगर हम सारी डिटेल्स देंगे तो हमारे दूसरे सरबराहान ममलकत के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होंगे। तो ये वही मौक़िफ़ आ गया जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। इससे पहले जब वो देने से इनकार करते रहे, लेकिन इसमें जो है सीरियसनेस ये है कि जब नैब ने तलब कर लिया है, तो आप समझते हैं नैब की जुरिस्डिक्शन में आता है ये कि नहीं आता? जो अमेंडमेंट्स की हैं इन्होंने, वो 50 करोड़ से ऊपर की वो नैब जुरिस्डिक्शन में आता नहीं है। और वो भी सुप्रीम कोर्ट में खान साहब इस चीज़ को इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में इसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, और ये मामला ऑलरेडी सब्जुडिस है। और जो उन्होंने खुद ही सारी अमेंडमेंट्स की हैं कि 50 करोड़ से ऊपर की कोई होगी तो वो। चलें, मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक पर जाते सिर्फ एक बात बताइएगा, तोशा खाना केस के ऊपर खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? देखें, ये तो गवर्नमेंट को पता है, लेकिन खान साहब के हाथ वो बिल्कुल क्लियर है इसके ऊपर, और वो सही है। खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं। छोटा सा बात करना चाहूँगा, उसी कानून की आड़ ले रहे हैं जिस कानून को खान साहब न्याजी साहब ने चैलेंज किया हुआ है, जिसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिसको ख़त्म करना है, उसी की आड़ ले रहे हैं। रही बात रिकॉर्ड की, तो आज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि कल तक जितना भी 1947 से लेके आज तक का रिकॉर्ड है तोशा खाना का, वो मुश्तहिर कर दिया जाए। मेरा सवाल कुछ और है, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं इस केस में? देखें जी, कानून ने अपना रास्ता लेना है। अगर खान साहब ने ऐसे जराइम किए हैं, साबित होंगे इंक्वायरी में, जो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पहले गिरफ्तार करें और बाद में पर्चा काटें, हम नहीं ऐसा करेंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। ये पहले इंक्वायरी करने का कह रही है, उसके बाद फिर पर्चा कटेगा, उसके बाद पर्चा कटेगा, उसके बाद फिर पर्चा कटेगा। वकास इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं इसमें? सर, नैब माजी में भी लोगों को गिरफ्तारियां करता रहा है और कई केसेस में बुला के दूसरे केस में भी गिरफ्तार करने की रिवायत मौजूद है। तो पाकिस्तान में कुछ भी बहीदस क्यास नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होता है। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। एक और अहम केस है, टेरियान का केस है, कुछ और केसेस हैं, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, की बात हो रही है कि पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा से अपोजिशन के ऊपर जितने भी रहनुमा उन पर मुकदमात बनते रहते हैं और गिरफ्तार होते रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं अभी तक तो बचे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत जो है, ठीक है, वर्कर्स ने जाके गिरफ्तारियाँ दे दी, लीडर्स ने दे दी, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना शायद इतना आसान ना हो जब तक वो अपने कारकुनों के हिसार में बैठे हुए हैं। वहाँ पर ख़वातीन भी हैं, वहाँ पर बच्चे भी हैं, वहाँ पर बुज़ुर्ग भी हैं, और अगर कोई इस तरह की कोशिश की जाती है तो यकीनी तौर पर वो कोई सानिया मॉडल टाउन वहाँ पर बन सकता है। अब एक और केस बड़ा दिलचस्प है, और वो है टेरियान केस, यानी कि टेरियान जेड वाइट, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की साहबजादी हैं, बेटी हैं, और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में इनको जाहिर नहीं किया हुआ। अब ये मामला भी अदालत में मौजूद है। ये कितना संगीन मामला है, कितना नहीं है खालिद साहब, कितना संगीन मामला है ये? देखें, मिस स्टेटमेंट है। अच्छा, देखें, मिस स्टेटमेंट किसी भी लेवल पे आप 62-63 में आ जाएं या इलेक्शन एक्ट के 136 137 में आ जाएं, ये सिर्फ एक मिस स्टेटमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। नहीं, यही मिस स्टेटमेंट एक मिसकंडक्ट भी है और मैल प्रैक्टिस भी है, जिस पे सज़ा होना मतलब बैदुल क़ियास नहीं है। अब बात यह है कि कितना बड़ा इशू एक औलाद को छुपाना, ये तो कोई मतलब किसी भी लेवल पे एक जो है जो एक 62F का या 63 का आर्टिकल 62 और 63 की एम्बिट्स में तो कहता नहीं आता। वो तो बिल्कुल उसने अपनी औलाद को ही छुपा लिया ना, कि किसी भी लेवल पे उसने अपनी जो सच्चाई है वो किसी को, जब आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर बनने जा रहे हैं, आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, आप एक अवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में या दुनिया में, तो आप अपनी जो रियलिटीज़ हैं, जो आपकी जो आपका 62 के तहत आपने कोड करनी है नॉमिनेशन फॉर्म पे, या हर साल जो आपने फॉर्म जमा करवाने हैं 31 दिसंबर तक 136 और 137 है इलेक्शन एक्ट के तहत, वो आप उसमें उस चीज़ को छुपा दें, तो फिर आप तो किसी भी लेवल पे आपको एक जो है ना वो मैं समझता हूँ कि जो पहले उन्होंने क्या नाम है साकिब निसार साहब ने
एक डेक्लारेशन इशू कर दिया सादिक और अमीन वाला, तो उस पर तो आप निकल गए। आपने तो एक चीज़ें जो आपकी जो साबित करने वाली थी या बताने वाली थी, जो आपने आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए रखने वाली थी, जिसमें सबसे बड़ा तो इशू ये है ना कि वो कहते हैं जी कि ये बेटी मेरी है या नहीं है। पहले तो ये भी तो मानना है ना कि वो बेटी है कि नहीं है, ठीक है। गो के कैलिफोर्निया ये जुर्म है क्या? ये जुर्म है क्या आपकी नज़र में? ये जुर्म क्या है? देखें, बीइंग ए मुस्लिम ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए इवन लॉयर, बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए लॉयर ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। यानी कि आप अगर मैं थोड़ा सा और इलेबरेटिव हूँ हाँ। तो इसमें सेक्शंस हैं 371A, 371B या 376B इसमें अट्रैक्ट कर जाता है। मतलब इसमें आप रेप भी, नाजायज़ ताल्लुकात को भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इनकी सजाएं क्या है? इनकी सजाएं उम्र कैद भी है और मतलब 10 साल कैद भी है, ठीक है। आप अगर 371A को पढ़े तो उसमें तो बड़ी हीनियस सीरियस सजाएं हैं, कैपिटल पनिशमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसलिए अगर उस चीज़ की तरफ जाएंगे, मैं कहूँगा नहीं कि उसकी तरफ लेके जाएं, लेकिन अगर उस तरफ भी जाते हैं तो फिर तो बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं ये। फिर तो दिल का मतलब खान साहब अभी एक कोने खुदरे में छुप पे बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि भाग जाएंगे, इस मुल्क से भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये अगर उस इतना राना साहब इतना सीरियस मसला है ये कि वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी पनिशमेंट हो सकती है इसके ऊपर। देखें, जब भी इलेक्शन आते हैं खान साहब के ख़िलाफ़ इस तरह के घटिया इल्ज़ाम हमेशा से लगते रहे हैं। 2013 में भी ये घटिया इल्ज़ाम है। किसी की किरदार कशी करना, इससे बड़ी और घटियापन क्या हो सकता है? मैं इंटरप्ट करूंगा माफ़ी के साथ, विद ड्यू अपॉलॉजी। मैं राना साहब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। गुजारिश ये है कि इस क्वेश्चन को नो डाउट ये बहुत बड़ी एक कैरेक्टर असैसिनेशन है, लेकिन सबसे पहले किसने उठाया इसको? इन्हीं के बाबर अवान ने। आज वो क्लिप निकाल के देखें तो उसने उठाया सबसे पहले, जो उस वक्त का वज़ीर कानून था मुशर्रफ के दौर में। बाबर गौरी ने उठाया इसको, ठीक है, जो इनके अलाइज हुए MQM में, ठीक है। बाकी सीरीज तो उसके बाद चली। वो मैं शायद भट्टी साहब का भी सुन रहा था, बड़े हामिया वो सबसे पहले बाबर गौरी साहब मुल्क छोड़ के भाग गए और आज तक वापस नहीं आए। MQM आपके साथ ही थी ना उस वक्त। चलें, वो तो सियासी पार्टियों के हाथ होते रहते हैं। सीरियस इस केस की अहमियत क्या आपकी नज़र में? देखें, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में किसी के बारे में इल्ज़ामात लगाना तो वो बड़े आसान होते हैं। 2013 में भी खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, 2018 में भी इल्ज़ामात लगते रहे। इससे पहले रेहाम खान की किताब आ गई, आयशा गुलेलई की किताब आ गई, और वो दूसरी वीडियो कॉल्स खान साहब की आ गई। लेकिन कौन थे? आपकी पार्टी के थे? किसी बाहर का तो नहीं था। किसी की ज़ाती ज़िंदगी में इंटरप्ट करना, अगर हम जो मर्जी हो, अगर हम इस तरह से जाएंगे, एक मिनट, अगर हम इस तरह किसी की करैक्टर असैसिनेशन करेंगे तो शरीफ फैमिली की तो दास्तानें भरी हुई हैं, वो तो सारी हम अगर करेंगे तो वो बड़ी दूर तक चले जाएंगे। लेकिन हमें खान साहब ने ये चीज सख्ती से मना किया है कि आपने कभी भी किसी की करैक्टर असैसिनेशन नहीं, जिसने भी इनको छोड़ा है, चाहे आयशा गुलेलई है, चाहे रेहाम खान है, चाहे ये जो आजकल एक MPA साहब हैं मोमना समथिंग वो हैं, या कोई भी है, जो भी इनसे गया है ना, उसने इनका बताया कि कोई क्या क्या जनाब करते हैं। किसी ने किताब लिख के बताया। मुझे इतना बता दें कि आज तक जिसने नवाज शरीफ को मियां साहब को छोड़ा है, निसार जावेद हाशमी ने छोड़ा, ठीक है, जावेद हाशमी ने छोड़ा, या कुछ अरसे के लिए खोसाब साहब गए, या अब भी गए हैं, ठीक है, चले अब भी गए, लेकिन किसी ने आज तक ये कहा है कि नवाज शरीफ की ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं या इस किस्म के उसके इश्यूज हैं, जिस किस्म की बातें रंगीला साहब की आ रही हैं। अब बात ये है कि मैं तो नहीं कह रहा, या नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा, मैं एक छोटी, नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा कि आके टैरियान को बयान करो कि टैरियान कौन है, टैरियन वाइट कौन है। ये तो इन्हीं के लोग कहते हैं, और जो कह चुके होते हैं उनको साथ मिला लेते हैं, और जो चले जाते हैं वो बाद में बता देते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है हमें बात करनी चाहिए मॉरल वैल्यूज के ऊपर, रादर दैन कि हम किसी की करैक्टर असैसिनेशन पे चले जाएं। मॉरल वैल्यूज पे बात हो रही है ना। मॉरल वैल्यूज क्या है कि नाजायज औलाद नहीं होनी चाहिए। किसी की जाती जिंदगी में हमें बिल्कुल इख्तियार नहीं है। लीडर की जाती जिंदगी जो है उसका, खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही है कि अगर ये सारे इल्जामात दुरुस्त होते तो कभी भी खान
खान साहब पाकिस्तान के इतने मकबूल लीडर ना होते। आज नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो आए ना पाकिस्तान, आए आके फेस करें। अपनी बेटी को तो इन्होंने इधर छोड़ा हुआ है, लेकिन खुद वो बाहर बैठे हैं, आए आके मुकाबला करें, आके देखें खान साहब का मुकाबला करें। खान साहब कर रहे हैं ना, खान साहब तो नहीं पाकिस्तान से उठ के बाहर गए ना वो पहले गए ना आइंदा कभी जाएंगे। और यही खान साहब की सबसे बड़ी बात है कि वो अपने लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं अगर ये सारे इल्जामात अगर इन वजन होता है, सारी चीजें होती तो वो जनाब इमरान खान साहब बैठ के मुकाबला तो ना कर रहे होते। यहाँ पर भाई यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, मियाँ साहब नहीं गए थे ना वो जा रहे थे। मुझे आज भी याद है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उन्होंने कहाँ कहाँ से टेस्ट करवाए मियाँ साहब के जब वो जेल में थे, और कहाँ कहाँ से नहीं करवाए गए। अपना वो शौकत खानम, उधर से आगा खान से, फॉरेन कंट्री से टेस्ट करवा ठीक है। फैसल सुल्तान साहब नहीं जाना तो वो ऐसे ना करें आप, ऐसे ना करें आप, ये ठीक बात है, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि फैसल सुल्तान साहब ने यास्मीन राशिद साहिबा ने तस्दीक की थी इसकी, लेकिन वो जाना तो खुद चाहते थे। अगली बात भाई जाने के लिए तो वो खुद तैयार बैठे हुए थे। साकिब निसार की कैसे वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे थे जहाज में, निसार की कोर्ट, हाँ उन्होंने कोई शो नहीं किया था मैं बीमार हूँ, और आज उनको किसी ने रोका, उनके भाई की हुकूमत है। कोर्ट ने उनको जेल वो सजा सुनाई थी एक तनख्वाह ना लेने वाले मुकदमे में, तो मियां साहब अपनी बेटी के साथ अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइएगा, जेल में सजा भुगतने के लिए आ गए थे। और इतनी इंतहा दर्जे की ज्यादती की गई कि एयरपोर्ट के ऊपर नवाज शरीफ को सही नाअहल किया गया था। देखें नवाज शरीफ को सही नाअहल किया गया था, अदालतों ने नाअहल किया गया, अदालतों ने किया था, सुप्रीम कोर्ट नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सही नाअहल किया था, बिल्कुल सही किया था, बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से एक ऐसी तनख्वाह जो उन्होंने ले सकते थे नहीं ली थी। ये तो सिर्फ एक बात डिक्लेयर नहीं की, ये तो सिर्फ सर इसी पर किया था ना, ये तो सिर्फ एक बात है जो सामने आई है। बाकी सर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो है वो नाअहल हो गए क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो सर एक बंदा जो अपनी बेटी को डिक्लेयर नहीं करता वो नाअहल नहीं होगा। देखें फिर वही बात आ गई कि ये मामला ये ले चलें अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। तो अदालत ये आज से पहले भी लेके गए, इन्होंने स्टे लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस वक्त कभी इस मामले में हाई कोर्ट खान साहब ने लिया हुआ है, अदालत में है मैटर। ये इमरान खान साहब ने हमेशा इन अदालतों का एहतराम किया है, हमेशा जब अदालतों ने बुलाया वो जिस तरह अदालतें बुला रही थी, कभी कल भी पूरा लाहौर उनके साथ हाई कोर्ट के बाहर जमा था, पूरा तकरीर करते रहे मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा। एक तरफ किया, और दूसरी तरफ जो पब्लिसाइज करके नवाज शरीफ साहब जब आते हैं तो इनका अपना भाई उनको लेने के लिए नहीं जाता। तो ये तो दो लीडरों का मुवाजना अगर हम करेंगे। अच्छा वो कहना है देखो पूरा लाहौर पहुंच गया था तो उनका अपना भाई नहीं पहुंचा वहां पर उनको लेने के लिए। ये फैक्टर जो है ना, ये राना साहब की इस बात को मैं तस्दीक इस हवाले से करता हूं कि ये 1992 से लगे हुए हैं कि दोनों भाइयों में जो किसी ना किसी तरह रिफ्ट डाली जाए। अच्छा। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े एंकर की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने एंडिंग नोट दिया जब इन्हीं एजेंसीज ने, इन्हीं लोगों ने जिन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया, पहले उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि आएँ आपको हम वजीर आजम बनाते हैं, आप अपने भाई का साथ छोड़ें, तो कैबिनेट भी आप हमें बताएं, बल्कि आपके साथ चलते हैं, इस मुल्क को लेके चलें। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि जो फैसला, अच्छा मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना है। हामिद मीर साहब ने ये बात की थी और एक तकरीब में की थी, ये बात ठीक है। टहरियान केस में आपके ख्याल में इमरान खान साहब को कोई सजा हो सकती है? पॉसिबल है जी, हो सकती है। कानून ने अपना रास्ता लेना है। एक इलीगैलिटी, एक मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं तो समझता हूँ मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, लेकिन वो एक फैक्टर, उस पर तो सजा हो सकती है। राना साहब हो सकती है सजा? सर ये तो एक क्लोज केस है, उसको जानबूझ के मुर्दा घोड़े में जान डाल, ऐसा ही एक इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए, इसके अलावा इसमें कुछ तो खान साहब कह दे मेरी बेटी नहीं है, बस बात खत्म हो जाएगी। खान साहब इसके ऊपर बड़ा अपना फैसला कहाँ ले जाएंगे जो कह दें। खान साहब इसके ऊपर बड़ा अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। खान साहब की बेटी है नहीं है? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखिए साथी के तौर पर ये खान साहब की बेटी हैं कि नहीं? खान साहब की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का किसी को कोई इख्तियार नहीं है, किसी को। सर बेटी है कि नहीं है? मुझे क्या पता इस चीज का, मैं तो आपको नहीं पता, मैं तो इस बारे में ये नहीं कह सकता। तो फिर कौन सा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया खान साहब ने इस पे, ये बता देना जरा। फिर कौन सा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है खान साहब ने इस बात पे? खान साहब ने अदालतों में पहले ही इस बारे में सारी
कर चुके सर, हैं। क्या और कर चुके हैं? मुझे वो वही ये पूछना सवाए चाह रहा हूं ना। ये कीचड़ उछालने के अलावा इसके सर अलावा कीचड़ कुछ सर, ये नहीं। अदालतों में मामला है इस वक्त, तो सारी वैसे दुनिया इसको डिस्कस अगर कर हम रही ये है। करेंगे तो वो तो मरियम नवाज के ऊपर भी बहुत सारे इस तरह के लोग बातें करते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता कि हम तो उस लेवल आप पे- अदालतों में ले जाएं, साबित कर दें। तो मैंने कहा ये तो साबित करने की बात कर रहे हैं ना, मुझे तो कोई इतराज वो तो नहीं है। मरियम नवाज के ऊपर भी इस तरह के तो बड़े आप केसेस हैं। अदालत में ले जाएं, तो वो ले जाएं जी अदालत में। तो देखें, बिल्कुल बात जी, पता क्या है, मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि ना तो नून लीग ने या नून लीग के किसी फर्द ने आपने नहीं, टेरियन का इशू साथ ही निकल गया आप उसमें से। मैं बताता हूं ना। हाँ जी। इन्होंने खुद ही उठाया है, बाबर अवान ने उठाया, सही। बाबर गौरी ने उठाया है, आयशा गुलाले ने उठाया है, रिहाम खान ने उठाया है, उसके और ऊपर आज उनका जो हाल हुआ है वो आपके सामने है। उसके ऊपर आशा गुलाली कहाँ है? और वो उसके तो कोई ऊपर उसको पूछता मैं भी कहता नहीं हूं है। जी, उसके ऊपर सबसे बड़ी बात, उस चीज को जो अमली जामा पहनाया है वो इनकी साबका बीवी साहिबा जमाइमा खान ने पहुंचाया है कि वो उसको पाल रही हैं, उन दो बेटों के साथ, सलमान और कासिम के साथ उसको पाल भी ये रही केस हैं। अपनी जगह पे है, ये केस अपनी जगह पे, तो मजीद भी इसमें- केसेस हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उन मुकदमात के हवाले से जो पे दर पे होते चले जा रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और ख़ासतौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों के रिडार पर हैं। पुलिस जो है वो अपनी जगह पर मुतहरिक है, FIA अपनी जगह पर मुतहरिक है, नैब अपनी जगह पर मुतहरिक है। मैं वकास आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, इस वक्त मजमूई तौर पर कितने के मुकदमात हैं जो सारे के सारे इस वक्त टारगेट हैं जिसमें इमरान खान और PTI? नजम साहब, इसमें यह है कि जो मनी ट्रेल है ना, जो एक दूसरे से कनेक्शन है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब नैब ने इंक्वायरी शुरू की जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ। उसी इंक्वायरी में उन्होंने फिर मोहम्मद सलाही को भी नोटिस जारी किया है, उसी इंक्वायरी में उन्होंने अली अफजल शाही को भी नोटिस जारी किया, और उसी इंक्वायरी में वो मज़ीद अफराद को भी जो है वो मुलविस करे। एमन के साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई से भी तफ्तीश का नैब इरादा कर चुकी है कि इनको भी हमने इस मामले में रैक करना है। आमदन से ज़ायद असासा जात एक ऐसा चूरन है जो हर जगह पर फिट आ जाता है। तो सही। वही जो तहरीक इंसाफ ने किया था कि हर लीगी रहनुमा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात, अगेन मुस्लिम लीग नून और जो उसके इत्तेहादी हैं इस वक्त वो उसी पैटर्न पे चलते हुए उसी तरह महकमों को, इदारों को यूज़ करने की कोशिश की जा रही है कि उनको बुलाया जाए। अभी कल ही जो उस्मान बुज़दार हैं, जो वसीम अकरम प्लस भी जिन्हें इमरान खान साहब कहते थे, हालांकि कल जेल भरो तहरीक का भी ऐलान था, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ज़मानत होने के बावजूद नैब में पेश नहीं हुए। इतना गिरफ्तारी का खौफ है इन्हें कि नैब अगर जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो फिर हमसे वो बातें भी पूछी जाएंगी जो हमने अभी, जिसकी हम अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हमने नहीं बतानी। तो वो ये मामला उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी शिकंजा जो है सख्त होता चला जा रहा है। आमदन से ज़्यादा असासा जात तैयार हैं। ठीक है अवैस तौसीफ राना साहब, इस वक्त कुछ और केसेस भी है। ममनुआ फंडिंग जो थी, फंड फंडिंग थी, वो भी अब उसको भी फौजदारी मुकदमे की तरफ लेकर जाया जाएगा। एक तरफ तो एक नाइली हो गई थी, वो अपनी जगह पर थी, अब उसको लेकर जाएगा। फिर साइफर की तहकीकात अपनी जगह पर हैं, वो किया जा रहा है। सर, इनको किस तरह आप देखते हैं? ये ममनुआ फंडिंग जो है भारत से, इसराइल से, इलेक्शन कमीशन उसको साबित कर चुका, अपना फैसला दे चुका हुआ, अब वो आ जाएगा फौजदारी मुकदमे में। खान साहब को इसमें भी सज़ा हो सकती है? देखें, अल्लाह ताला हमेशा खान साहब की मदद फरमा रहे हैं सही। हर जगह के ऊपर। कल चेयरमैन नैब का आप जो उनके अफसरान को खिताब है वो आप देख लें। सही। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को, अपोजिशन के लोगों को जो है गिरफ़्तार किया जाए, या जो भी उनको नोटिस किया जाए, जिस तरह से जो भी उनके ऊपर आमदन से ज़ायद असासा जात जो अभी आपने फरमाया वो उनके ऊपर केसेस डाले जाएं। लेकिन उन्होंने कहा मैं किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं लूँगा, मुझे मेरा ये इस्तीफ़ा जो है वो आप मंजूर करें। ये मेरा इस्तीफ़ा पड़ा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को किसी न किसी लिहाज से, वो कभी उसकी करैक्टर असैसिनेशन पे, कभी उसको फॉरेन फंडिंग के वैसे ऊपर। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक नया चेयरमैन नैब जो आ जाएगा और जिसके लिए जाहिर है मुशावरत तो अब होनी है राजा रियाज और शहबाज शरीफ की, तो वो आ जाएगा, और उसके बाद पूरी दुनिया को पता है कि राजा रियाज की क्या हैसियत है। तो वो एक डमी है, वो
तो वो उसको तो सर किसने कहा था आपने समझाया नहीं था अपनी पार्टी को कि इस्तीफे देके मत जाओ भाई, अगर आप चले जाओगे चेयरमैन नैब आपकी मर्जी का नहीं आएगा, निगरान हुकूमत आपकी मर्जी की नहीं आएगी, कानून साजी में आप शामिल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ ने पहले दिन इस्तीफे दे दिए थे और वो इनकी मैलफाइडी ये है कि स्पीकर ने वो इस्तीफे जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए और उसको जानबूझ के ड्रैग करते रहे। और जब इनको पता चला कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो वो इन्होंने फौरन उसको मंजूर कर लिया। वो भी इन्होंने अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी जो है वो मारी है। मेरा ख्याल है अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर ऑलरेडी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसको बड़े आसान सवाल मेरा कुछ और था। सवाल ये था कि ममनुआ फंडिंग केस जो है आपको खतरा समझते हैं इमरान खान साहब के लिए? बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए कोई खतरा नहीं है, वो इसमें सुरखरू होंगे इंशाल्लाह ममनुआ फंडिंग में, क्योंकि इमरान खान ने देखें 2013 में भी ममनुआ फंडिंग का इशू सामने आया था। 2018 अब मुख्तलिफ है। अब एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक तहकीकात हो गई, एक फैसला आ चुका हुआ है। अब अगला स्टेप है इसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट का जो गठजोड़ है वो भी बिल्कुल सबके सामने है। वो इलेक्शन कमीशन अपने हाथ से कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता जिसमें वो इमरान खान को वो रगड़ाना लगा रहा हो। सही है, लेकिन इमरान खान अल्लाह के फजलो करम से इलेक्शन कमीशन से भी निपटेगा और इस हुकूमत से भी निपटेंगे, इस हुकूमत से भी निपटेंगे और इलेक्शन कमीशन से भी निपटेंगे। खालिद नवाज घुमन साहब, ममनुआ फंडिंग केस कोई खतरा है इमरान खान साहब के लिए? डेफिनेटली इसमें 100% श्योर साबित हो चुका है इलेक्शन कमीशन में। ये कोई आज का केस नहीं है, ये अरसा दराज पुराना केस है जिसमें खान साहब ने सही है जिसमें खान साहब आए दिन जो है वो एडजर्नमेंट लेते थे। इनका दिल ही नहीं करता था कि वहाँ पे जाके अपने वकला सफाई या खुद जाके पेश हो गए तो उसमें अपनी सफाई बयान कर सकें। ये एक इनका यही रवैया जो अभी तक चला आ रहा है कि अदालतें, अगर ये मामला जो है फौजदारी मामला बनता है, इसमें मुकदमा दर्ज होता है, जिस तरह के अब इस पर तहकीकात शुरू की जा रही हैं, FIA भी कर रहा है, बाकी भी कर रहा है, इसमें सजा हो सकती है? बिल्कुल सजा हो सकती है जी, इसमें 100% हो सकती है, क्योंकि जो फर्स्ट फोरम था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें इनकी फॉरेन फंडिंग मेरा ख्याल है 67 अकाउंट्स में साबित हो चुकी हुई है, जिसमें इंडिया के अकाउंट्स हैं, इसराइली कंपनीज के अकाउंट्स हैं, बाकी और कई ममालिक के अकाउंट्स हैं। हमेशा से जब हम सारे मुकदमात की नाज़रीन बात करते हैं तो मैं आखिर में एक और बड़ा अहम संगीन इल्ज़ाम जो है वो कासिम सूरी साहब पे, इमरान खान साहब पे, आरिफ अलवी साहब पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, जब आइन को सबूताज किया गया और कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा कि आप आइन को सबूताज करने के हवाले से कार्रवाई कर सकते हैं। वो कार्रवाई हुकूमत पाकिस्तान ने करनी है, वो कार्रवाई नहीं हो रही, हो सकती है? बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है नजम भाई, शायद आपको याद हो पिछले प्रोग्राम मैंने आपकी जो तवज्जो इसी तरफ दिलाई थी कि चीज़ें इन प्रोसेस हैं। देखें, एक चीज़ मैं छोटी सी यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब खान साहब गवर्नमेंट में आए तो उस वक़्त इन्होंने झूठे केसेस जो बनाए, शहबाज शरीफ को या मियाँ साहब को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह पे छापे मारे, इतनी ह्यूमिलिएशन क्रिएट की गई। कभी शौकत भट्ट के घर जा रहे हैं, कभी रोहेल असगर के घर जा रहे हैं, कभी जाती उमरा जा रहे हैं, कभी 180H पे हमले कर रहे हैं, ठीक है, वो खुद आके अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। लेकिन अब ये देखें कि वक़्त का इंसाफ, ये देखें कि अल्लाह ताला इतनी मदद कर रहा है कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑर्गन इनके घर से निकालना चाहे तो 1 मिनट का काम है। जितने भी वर्कर बैठे हों, जितने भी इनके जाले बैठे हों, वो कोई सर ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं सानिया मॉडल टाउन हो सकता है वहां पर। मैं बता, इसीलिए कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहते किसी भी लेवल पे ना किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना। आप पकड़ ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं सकते वहां पर। पकड़ा तो देखें सर, आप रहने दें, वो वर्कर बैठे हुए डंडे लेके बैठे हुए हैं। आपकी बात ये है कि पुलिस की भुजिया बना देंगे। आफ्टर ऑल अदालत में पेश होने के लिए आ ही गए ना, बड़े हिले बहाने। वैसे तो जजेस, अच्छा, ये आप जो बार बार बुला रहे हैं, या बुला रहे हैं इसलिए बुला रहे हैं कि बाहर निकलेंगे तो हम पकड़ लेंगे उनको। अगर पकड़ना होता तो ऐसा मसला कोई नहीं है, लेकिन मसला बात यह है कि हम लोग, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये कतन नहीं चाहते कि किसी को पॉलिटिकली बिल्कुल आखिर में राना साहब मुझे ये बताइएगा, आइन को सबूताज करने का मुकदमा, वो कासिम सूरी साहब वाला, वो सारे का वो सीरियस थ्रेट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कासिम सूरी साहब ने उस वक्त वो जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने एक्सेप्ट किए उनके इस्तीफे, और वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक किए। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, बाकी जो भी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला करेगी वो सर आंखों पे। लेकिन अभी आप ये समझ रहे हैं कि अभी वो कोई गैर आईनी कुछ इशू नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है। आप कोई कमेंट करना चाह रहे थे? मैं छोटे छोटे 2 फिक्रे बोलना चाहता हूँ।
एक तो 370 अरब आप कह रहे हैं ना कि केसेस मुअन्नस इलाही और ये इनके जितने भी पिछले दिनों मेरे वकील भाई भी थे वो भी उसी में आए, ये इन्हीं की आपस में ज़मान पार्क में लड़ाई भी हुई परवेज़ लाई की और न्याजी साहब की कि ये कहाँ से इतने आप लगा रहे हैं, फराग होगी, कई इश्यूज़ ऐसे हैं। रही बात आर्टिकल 6 वाली, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है, ये रेफरेंस तैयार है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये भी फाइल हो जाएगा। सारा मॉडल टाउन रही भी बात तैयार है, ये भी याद रखिए उस पे अभी कोई रही फैसला बात नहीं आया। रही बात सही, इस्तीफों उस की, पे भी नजम, फैसला रही नहीं बात आया। इस्तीफों की, रही बात सही। इस्तीफों की, तो इस्तीफे कभी दे रहे हैं कभी ले रहे हैं, इनका सही, क्या बहुत लोकस शुक्रिया स्टैंड है? खालिद नवाज गुम्मन साहब, राना अवैस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वकास गौरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये सारी डिटेल केसेस के हवाले से, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ चुका है, देखें आगे क्या होता है। पाकिस्तान में हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।